यदि मैं आपसे कहूं कि जनवरी 2026 में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी दिखाई देती है, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? यह कहानी किसी भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि उन घटनाओं की श्रृंखला है जो दुनिया को विनाश की ओर ले जाती हुई दिखाई देती है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है वेनेजुएला से। 1 जनवरी 2026 को अमेरिका वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार को लेकर खुली चेतावनी देता है। लेकिन वास्तविक मोड़ आता है 3 जनवरी 2026 को। 3 जनवरी को अमेरिका वेनेजुएला पर सीधी सैन्य कार्रवाई करता है। अमेरिकी विशेष सैन्य बल वेनेजुएला की राजधानी में प्रवेश करते हैं और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके निवास से हिरासत में ले लिया जाता है। इसके कुछ ही समय बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद को वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य उद्देश्य बताया जाता है वेनेजुएला के पास मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार। लेकिन यह कार्रवाई पूरी दुनिया को 100% प्रभावित करती है, हिलाकर रख देती है। वेनेजुएला पर हमले के तुरंत बाद अमेरिकी नौसेना समुद्र में रूसी परमाणु पनडुब्बियों और तेल टैंकरों को घेर लेती है। चीन की ओर जा रहे तेल टैंकरों का रास्ता भी रोक दिया जाता है। चीन इसे अपनी अर्थव्यवस्था की सांस रोकने का प्रयास बताता है। यहीं से महाशक्तियों के बीच सीधा टकराव शुरू हो जाता है। अब इस कहानी में भारत की भूमिका सामने आती है। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% आयात शुल्क लगा देते हैं। ऊपरी तौर पर कारण बताया जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन नहीं किया, लेकिन वास्तविक कारण है अमेरिकी मुद्रा की वैश्विक प्रभुता को बनाए रखना और भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद। इस निर्णय का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम नागरिक पर पड़ता है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर जाती है। वे डेनमार्क से कहते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका को सौंप दिया जाए, और जब डेनमार्क इस मांग को ठुकरा देता है तो सुरक्षा के नाम पर बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी दी जाती है। इससे नाटो देशों एक के भीतर डर और अविश्वास का माहौल बन जाता है। अब अमेरिका की इन आक्रामक नीतियों के उत्तर में 3 बड़े देश एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, रूस, चीन और उत्तर कोरिया। इनकी आपसी शत्रुता पहले अलग अलग थी, लेकिन अब इनका साझा विरोधी एक ही है, अमेरिका। यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की आहट पूरी दुनिया में सुनाई देने लगती है। इस पूरी कहानी में एक और महत्वपूर्ण नाम उभर कर सामने आता है, एलन मस्क। उनकी उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा के माध्यम से संचार अवरोध और सत्ता परिवर्तन में मदद की बात कही जाती है। यह संकेत देता है कि आने वाले युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी और संचार व्यवस्था से भी लड़े जाएंगे। युद्ध की आशंका से दुनिया के धनाढ्य लोग न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में वर्षों का राशन संचित कर भूमिगत बंकर बनवा रहे हैं। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, महंगाई नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, और इसका सबसे बड़ा भार सामान्य नागरिक पर पड़ रहा है। और अंत में सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या एक व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरी मानव सभ्यता को विनाश की ओर धकेल सकती है? यह केवल एक काल्पनिक चेतावनी है, या भविष्य की आहट